अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। हुकूमत ने JUI को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश कर दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वजीर दिफा परवेज खटक ने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात की और उन्हें डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दफा परवेज खटक ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को पेशकश की तस्दीक की। दूसरी जानिब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि उन्हें PDM की जानिब से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सेनेट इलेक्शन का तमाशा सबने देखा। बदकिस्मती से मुआशरे में करप्शन को काबिल कबूल बनाया जाता है। जब कौम इसे कबूल कर ले तो सबसे बड़ी तबाही आती है। मुल्क में करप्शन से ज्यादा कोई और चीज बुनियादों को तबाह नहीं करती। जिस कौम में अखलाकी मयार ना हो वो कभी इंसाफ नहीं कर सकती। मुल्क में जिस तरह इलेक्शन होते हैं वो हम अब नहीं कर सकते। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे साहिब इक्तदार लोग चोरी का पैसा बाहर भेजते हैं। जब साहिब इक्तदार मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाले इदारों को साथ मिलाते हैं और उन्हें कमजोर करते हैं। ऐसे लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं जो मुल्क की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनमें कमीशन होते हैं और वो कमीशन बाहर ले जाते हैं। वजीर आजम का कहना था कि इस तरह लोगों को मकरूज करते हैं और अवाम कर्जों की कीमत महंगाई से अदा करते हैं। जब पैसा बाहर जाता है तो फिर मुआशरे में काबिल कबूल बनाने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है और यही पैसा इदारों में चलता है जिससे इदारों को खरीदते हैं। मुआशरे में करप्शन को बुरी चीज नहीं समझा जाता है। फिर कहा जाता है कि खाता है तो लगाता भी है। फिर कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि करप्शन करने वाला बड़ा बन जाता है। इन चीजों से कौम की अखलाकियात को नुकसान पहुंचता है और जब अखलाकियात खत्म होती हैं तो इंसाफ नहीं हो पाता। इस मुल्क में ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून आता है। ताकतवरों से डील होती है और गरीब जेलों में जाते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर एतमाद के वोट में एक भी फिगर गलत हुआ तो ओहदा छोड़ दूंगा। इल्जाम लगाने वाले बताएं कि कौन से गैर हाजिर रुकन को हाजिर जाहिर किया गया। मेरा और फैसल वाफडा का वोट गिने तो 180 बनते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था, हमें जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, इलेक्शन में अखलाकी इक़दार को कम नहीं होने देंगे। स्पीकर असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह कर दिया कि तमाम रुकन पूरे थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने असद कैसर ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर एतमाद के वोट में एक भी फिगर गलत हुआ तो ओहदा छोड़ दूंगा। इल्जाम लगाने वाले बताएं कि कौन से गैर हाजिर रुकन को हाजिर जाहिर किया गया। मेरा और फैसल वाबडा का वोट गिने तो 180 बनते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में PDM की खसूसी कमेटी का इजलास डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त JUI के हिस्से में आ गई। अपोजिशन लीडरशिप नून लीग के हिस्सा में आई। कमेटी के फैसले से PDM को सरबराह को आगाह किया गया। PDM के सरबराह फजलुर रहमान हतमी ऐलान करेंगे। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में PDM की खसूसी कमेटी का इजलास डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त JUI के हिस्से में आ गई। अपोजिशन लीडरशिप नून लीग के हिस्से में आ गई। कमेटी के फैसले से PDM सरबराह को आगाह किया जाएगा। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान से आज़ाद नौमुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। वजीर आजम पर एतमाद का इजहार कर दिया। बलूचिस्तान से नौमुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाबिता ऐलान किया। वजीर आजम ने अब्दुल कादिर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया। अब्दुल कादिर का कहना था कि PTI का एजेंडा मुल्क की बेहतरी का एजेंडा है और मौजूदा हालात में इमरान खान की क़यादत में ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। PTI के रुकन कौमी असम्बली अली नवाज ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को चैलेंज किया। दरखास्त में यूसुफ रजा गिलानी, अली हैदर गिलानी और इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया गया। अली नवाज ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि यूसुफ रजा गिलानी ने धांधली और पैसों से सेनेट में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमीशन से पूछा जाने जाए कि गिलानी के कागजात नामजदगी कैसे कबूल किए गए। मरियम नवाज ने इतराफ़ किया कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हुई। मरियम नवाज ने पार्टी टिकट की ऑफर से असरअंदाज होने के इतराफ़ किया। अली हैदर गिलानी गैर कानूनी तौर पर ट्रेडिंग करते पाए गए।
और अब खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा कि दरख्वास्त नामुकम्मल है। अली हैदर गिलानी की वीडियो में पैसों का जिक्र नहीं और ना ही टिकट देने का। जिन 16 लोगों की बात हो रही है इनके नाम कमीशन को दें, मवाद के साथ मुतल्लिका अफराद को फरीक बनाएं। इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त में तरमीम करने की हिदायत की। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। PTI की जानब से अली हैदर गिलानी की वीडियो को बुनियाद बनाकर दरखास्त की गई थी कि PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि नंबर गेम में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख को अक्सरियत हासिल थी। सेनेट इंतखाब में पैसे और पार्टी टिकट्स के एवज धांधली की गई। सेनेट इलेक्शन से एक और रोज पहले धांधली का सबूत मिला। 2 मार्च को यूसुफ रजा गिलानी का बेटा वीडियो में लालच रिश्वत देने का कह रहा है। अली हैदर गिलानी वोट ना देने और वोट खराब करने का कह रहे थे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वकील ने वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है। जब लोगों को ये रकम ऑफर की गई, इन्हें फरीक नहीं बनाना चाहिए था। वकील PTI ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वीडियो सामने आने पर नोटिस भी लिया। रुकन इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा कि हमने कोई नोटिस नहीं लिया था। इन वीडियोस में कौन है उनके नाम बताएं और इन्हें फरीक बनाएं। कोई शहादत दें फिर ही कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नाअहल भी कर सकता है। वकील PTI ने कहा कि करप्शन को पकड़ने के लिए ऐसी चीजें जरूरी हैं। इलेक्शन कमीशन ने यही इख्तियारात NA 75 डस्का में इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए बेपनाह इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। महंगाई की मारी आवाम पर एक और बिजली गिरा दी गई। फी यूनिट 79 पैसे महंगा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट में महंगी की गई। सार्फिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूली मार्च के बिलों में होगी। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि आवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया है। फी यूनिट 79 पैसे महंगा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट में महंगी की जाएगी। सार्फिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब गुजरांवाला में 3 जमींदारों के कत्ल पर सूरत हाल कुशीदा। पुलिस ने 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मकतूलीन के लवाहिकीन का GT रोड पर एहतजाज। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जिम्मेदार रकम ना मिलने पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग कर दी। 3 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए जबकि 10 जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि गुजरांवाला में 3 जमींदारों के कत्ल पर सूरत हाल कशीदा हो गई जिसमें पुलिस ने 3 मुलजिमान गिरफ्तार भी कर लिए। मकतूलीन के लवाहिकीन का GT रोड पर एहतजाज। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जिम्मेदार रकम न मिलने पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। सोहावा में पुलिस इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अमजद महमूद ज़हनी दबाव का शिकार थे। पुलिस मसरूफ तफ्तीश, वजूहात मालूम ना हो सकी। अमजद महमूद 5 बच्चों का बाप था। ये अफसोसनाक वाकया सोहावा में पेश आया जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर अमजद महमूद ज़हनी दबाव का शिकार थे। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है, वजूहात मालूम ना हो सकी। अमजद महमूद 5 बच्चों का बाप भी था। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। PTI के उम्मीदवार अली असजद मिल्ही ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट में PTI के उम्मीदवार की अपील पर कल समाअत करेगी जबकि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करती है। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हकायक के बरअक्स करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे कलअदम करार देने की दरख्वास्त की है। NA 75 डस्का से PTI के उम्मीदवार ने दरख्वास्त में तहरीर किया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने कवायद व ज़वाबित को बालाए ताक रखकर फैसला किया जबकि अली असजद मिल्ही का दरख्वास्त में कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने दस्तयाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हल्के में दोबारा इंतखाबात का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोबारा इलेक्शन कराने का मतलब हल्के के अवाम को दोबारा लॉ एंड ऑर्डर की पहले जैसी सूरत हाल में धकेलना है। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली की कार्रवाई रोकने से मुताल्लिक फैसल वापडा की फौरी हुक्म इम्तनाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी।
16 मार्च को तफसीली जवाब तलब। अदालत ने फैसल बावडा नाअहली केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में फैसल बावडा की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। फैसल बावडा ने इलेक्शन कमीशन के 24 फरवरी के फैसले को चैलेंज किया था। अदालत ने फैसल बावडा के वकील से इस्तफसार किया है कि आपके फौरी क्या तहफुजात हैं। फैसल बावडा के वकील बैरिस्टर मुइज़ अहमद ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को नाअहली केस से रोका जाए। अदालत इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई पर हुक्म इम्तनाई जारी करे। सिंध हाई कोर्ट ने फैसल बावडा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तलब कर लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 16 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की नून लीग की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन में फैसल बावडा का नोटिफिकेशन रोकने की नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील जहांगीर जदून ने कहा कि झूठा बयान हल्फी देना भी इंतखाबी करप्शन है। फैसल बावडा केस के फैसले तक नोटिफिकेशन रोका जाए। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने इस्तफसार किया कि फैसल ने झूठ बोला है तो हाईकोर्ट ने नाअहल क्यों नहीं किया। नोटिफिकेशन रोकने की कोई वजह भी तो बताएं। मेंबर पंजाब ने कहा कि नोटिफिकेशन हो जाए तो भी कमीशन कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाए। जीबी इस्लामाबाद से मुतफिका करारदाद मंजूर। करारदाद वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने पेश की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद में कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान को सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दी जाए। मसला कश्मीर को मुतासिर किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान का अबूरी आइनी सूबा बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी इदारों में नुमाइंदगी देना वक्त की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में वतन शहरी हैं। करारदाद पर तमाम हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों ने हमायत की। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अमजद हुसैन ने कहा कि अबूरी आइनी सूबा का मसला हमें इत्तफाक़ राय से हल करना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर एतमाद मिलेंगे। माजी में भी इस मसले पर तमाम जमातों में इत्तफाक़ राय रहा है। टेस्ट ट्यूब हुकूमत खत्म करके आज़ादाना इंतखाबात करवाए जाएं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का बड़ा मुतालबा। कहा जिन लोगों को कौमी अवार्ड मिलना चाहिए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में सियासी बहरान को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। आइन के तहत विफाकी जमहूरी निज़ाम ही चल सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान से गैस के बहरान को खत्म किया। पाकिस्तान के हर सियासी रहनुमा को रुस्वा किया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमती तर्जुमानों से नहीं चलती। मोदी कश्मीर लेकर चला जाता है तो तर्जुमानों के इजलास बुला लिए जाते हैं। उनका कहना था कि मेरे जिस्म में नफरत की गोली मौजूद है, नफरत की जूती भी खाली है। हमारे कायद मियां नवाज शरीफ ने शराफत की सियासत का दर्स दिया है। हम पीटीआई की गालियों पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने लीगी कारकुनों से अपील की है कि हर प्लेटफॉर्म पर हुकूमती इक़दामात का जवाब दें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म को इदारों ने एतमाद का वोट लेकर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा दावा। कहा कौमी असम्बली या पंजाब में अदम एतमाद इक़्तिदार नहीं मुल्क की खातिर होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के खुद एतमाद का वोट लेने की आइन और कानून में जगह नहीं। इमरान खान ने तकरीर के दौरान अपोजिशन को धमकियां दी। वज़ीर आज़म की तकरीर या स्पीकर कौमी असम्बली खामोश रहे। इमरान खान का अपना वज़ीर ख़जाना MNAs के हाथों शिकस्त खा गया। वज़ीर ख़जाना को अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग कर चुकी। बलूचिस्तान 70 करोड़, सिंध में 35 करोड़ दिए गए। अरकान असम्बली से 50-50 करोड़ रुपए फंड्स का वादा रिश्वत नहीं तो क्या है। वज़ीर आज़म को इदारों ने एतमाद का वोट लेकर दिया। एतमाद के वोट के बाद हुकूमत ने सब को करप्ट कह दिया। अगर वज़ीर आज़म सब को डाकू कह रहे हैं तो इन्हें कौन पकड़ेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने तब्दीली सरकार पर तंज़ियावार कहा क्या चोरों को पकड़ने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फौज बुलानी पड़ेगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन्हें चोर कहा जा रहा है लोगों ने उन्हें वोट देकर असम्बलियों में भेजा। वज़ीर आज़म उनके साथ बैठकर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें। उनका कहना था कि बल्दियाती निज़ाम में इख्तियारात की जंग छिड़ जाती है। उन्हें पता ही नहीं कि उनका क्या काम है। आइन में बल्दियाती निज़ाम का शामिल है। मुल्क में बच्चों की दिमागी नशोनुमा नहीं हो पा रही। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म को MQM का इत्तमाद वोट चाहिए था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास नादिर मौका था। मर्दमशुमारी पर काबीना के फैसले को मुअत्तल करने का मुतालबा करते हैं। MQM ने मौका हाथ से गंवा दिया।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्तीफों की खोखली धमकियों पर पीडीएम को हिस्मत हुई। फिरदौस आशिक अवान की लफ्जा गोलीबारी, कहा मौला ने फिर से इस्तीफों का शोशा छोड़ दिया है। मौमन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि मौलाना खुद पार्लियामेंट से बाहर हैं, लिहाजा इन्हें किसी का भी असम्बली में होना कबूल नहीं। इस्तीफे देना पीपल्स पार्टी को किसी तौर कबूल नहीं। शातर पीपल्स पार्टी अपने फैसले डिक्टेट करती नजर आ रही है, जिसकी वजह से जाली राजकुमारी, मौलाना और दीगर सियासी जतीन खासे नाराज हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि खातिर जमा रखिए, आज नहीं तो कल इन करप्शन दीवानों की हंडिया बीच चौराहे फूटेगी। एक बार फिर हक और सच पर खड़े इमरान खान की फतह होगी। नवाज शरीफ अगर वोट की इज्जत पर यकीन रखते तो पाकिस्तान में होते। शिबली फराज के तनकीदी बाउंसर्स, कहा मरियम नवाज और बिलावल जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अपने बरखुरदार नोर चमशी को अपनी गद्दी के लिए तैयार कर रहे हैं। वजीर आजम कौम को लूटने और मुरीसी सियासत करने वालों के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गई है। मुरीसी सियासत करने वाले अपने बच्चों को कौम पर मुसल्लत करने के दर पे हैं। अवाम उनके नए धोखे में नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि GIT ने आज तक क्या किया है, बस चाय पीकर वापस जाते हैं। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट अफसरान पर बरहम, 12 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर जस्टिस नेमतुल्लाह ने समाअत की। इस दौरान अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि कई बरसों से शहरी लापता हैं। JIT और पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि वो गए कहाँ। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि JIT ने आज तक किया ही क्या है। JIT और PTF अफसरान बस चाय पीकर वापस जाते हैं। समाअत के दौरान अदालत की जानिब से गुमशुदा शहरियों का सुराग लगाने के लिए नई JIT बनाने का हुक्म देते हुए कहा गया कि मुतल्लिका इदारे शहरियों को बाजियात कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अदालत की जानिब से लापता शहरियों को बाजियात करवा के 12 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली गई। जाली अकाउंट स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त, एहतसाब अदालत ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब कर लिया। मुराद अली शाह को 31 मार्च के लिए तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने तमाम शरीक मुल्जिमान को भी तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। वजीर आला को नूरी आबाद प्लांट के गैर कानूनी ठेकों में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तलब किया गया है। आप लोगों पर हैरान हूं कि ऐसा क्यों हुआ। हमजा शहबाज की जमानती दस्तावेजात पर दस्तखत ना होने पर जज एहतसाब अदालत पर हम कहा इस मामले को खत्म नहीं कर रहा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को 11 मार्च को पेश होने का हुक्म। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल दस्तावेजात समेत अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि दस्तावेजात पर हमजा शहबाज का अंगूठा है, दस्तखत क्यों नहीं कराए गए। इस मौका पर एहतसाब अदालत के जज का कहना था कि आप लोगों पर हैरान हूं कि ऐसा क्यों हुआ। एहतसाब अदालत के जज का कहना था कि यह अंगूठा आपने खुद लगाया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का कहना था कि गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जानिब से अदालत से मुआवजत की गई। एहतसाब अदालत के जज का कहना था कि इस मामले को खत्म नहीं कर रहा। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं इमरान खान के होते इन्हें NRO नहीं मिलेगा। PTM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। मरकज में नाकामी के बाद पंजाब में भी अपोजिशन नाकाम रहेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, महकमा जंगलियात के कारकर्दगी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए उन्हें NRO नहीं मिलेगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद है ना कोई सिमत है। PDM का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात के लिए तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तानी अवाम को ये टोला गुमराह नहीं कर सकता। अवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। उधर एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमों के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। वकील मुल्जिम ने कहा कि आज भी हड़ताल है, अदालत समाअत मुलतवी करे। जज आज़िम खान ने कहा कि ऐसे ना करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकला मुसलसल पेश हो रहे हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप हड़ताल करना चाहते हैं या नहीं। अगर जिरा नहीं करनी तो हम अगले गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। वकील मुल्जिम ने कहा कि हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि हड़ताल के बायस समाअत न की जाए।
शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बैरिस्टर जफरुल्लाह भी आज अदालत में मौजूद नहीं है, तहम एहतसाब अदालत
कि बैरिस्टर जफरुल्लाह भी आज अदालत में मौजूद नहीं है, तहम एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस की समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ से बरतानवी फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और बरतानवी फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात में अफगान अमन अमल, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। आलमी और जियो स्ट्रेटेजिक हालात पे भी ज़ेर गौर किए गए। ISPR के मुताबिक जनरल निकलस ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जनरल निकलस ने बाहमी दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया। तालीमी इदारे, सिनेमा, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स को दोबारा खोलने के फैसले को वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ। कोरोना केसेस के पेश नज़र स्कूल खोलने के तरीक़ाकार पर नजरसानी का फैसला किया गया। सूबाई इंतजामिया को हिदायत की कि ग्रास रूट की सतह पर हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इजलास में फैसला हुआ कि लॉकडाउन खत्म करने के हवाले से अप्रैल के दूसरे हफ्ते में नजरसानी की जाएगी। और अब खबर यह है कि कोरोना 24 घंटों में मजीद 54 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,281 हो गई। मजीद 1,353 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,94,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,64,000 से हिजाब, जबकि 16,349 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,600, सिंध में 4,436, खैबर पख्तूनख्वा में 2,118, बलूचिस्तान में 201, गिलगित बिल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 313, इस्लामाबाद में 511 अमवात कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 26,14,000 हो गई। मरीजों की तादाद 11,78,00,000 तक जा पहुंची, जबकि 9,36,00,000 मरीज से हिजाब भी हो चुके हैं। मौजूद कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,39,000, ब्राजील में 2,67,000, जबकि भारत में 1,58,000, मैक्सिको में 1,91,000, बरतानिया में 1,24,566 और सऊदी अरब में 6,534 अमवात हो चुकी हैं। खुशाब वादी सोन अबशारों झीलों का कुदरती मराकज का मरकब, जो भी वादी में गया वहीं का ही होकर रह गया। पाकिस्तान का खूबसूरत इलाका होने का एजाज भी वादी सोन को ही हासिल है। इसी हवाले से देखते हैं उमर खान की रिपोर्ट। ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 77वां बड़ा शहर है। आज हम आपको खुशाब में मौजूद चंद सयाहती मकामात के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप घूमना पसंद करेंगे। नंबर 1, सून वैली एंड सकेसर। वादी सून जिला खुशाब पंजाब में पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़या है। ये वादी सकेसर तक फैली हुई है, जो सॉल्ट रेंज में सबसे बुलंद मकाम है। इस खूबसूरत वादी की लंबाई 35 मील है और इसकी अमूमी चौड़ाई 9 मील है। ये 300 मुरब्बे मील के इलाके पर मुहित है। नंबर 2, खाबेकी लेक एंड फॉरेस्ट। खाबेकी पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिले खुशाब की 51 यूनियन काउंसिल्स में से एक टाउन है। ये झील खाबेकी टाउन के करीब वाक़या है। इस झील पर लोग माहीगीरी करते हैं। ये झील अपनी और अब टुडेज इंटरनेशनल। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदूर को 2020 के सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जज लोइस डी सिल्वा पर सजाओं को कल अदम करार देते हुए सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। लोइस डी सिल्वा 2003 से 2010 तक ब्राजील के सदर रह चुके हैं। अदालत ने इनके खिलाफ 4 केसेस को ब्राजील की वफाकी कोर्ट भेजने का हुक्म दिया। माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला फुल सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर सकती है। साबिक सदर लोइस डी सिल्वा पर सरकारी ऑयल कंपनी में करप्शन के संगीन इल्जामात थे। शामी सदर बिशारुल असद और इनकी अहलिया का कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक साबिक सदर और इनकी अहलिया इस्मा को कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और दोनों में वायरस की मामूली अलामत जाहिर हुई है। इत्तलात के मुताबिक दोनों ने आइसोलेशन इख्तियार कर ली है और घर से ही अपने फराइज अंजाम दिए हैं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पापाए रोम का इराक का तारीखी और पहला दौरा इख्तिताम पजीर हो गया।
कैथलिक चर्च के सरबराह के मुताबिक इस 4 रोज़ा दौरे का अहम तरीन मकसद इराक के मुस्लिम और मसीह बरादरियों को अमन, रवादारी और अफहाम तफहीम का पैगाम देना था। पोप फ्रांसिस ने इराक की अक़लियती मसीही आबादी से अपील की कि वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने इजदाद की सरजमीन ना छोड़ें और अपने वतन की तामीर नौ में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अमेरिकी सदर जो बाइडन इंतजामिया ने जंगज़दा इलाकों के सवा ड्रोन हमले बंद करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान, शाम और इराक के अलावा किसी भी मुल्क में ड्रोन हमले के लिए व्हाइट हाउस की इजाजत लेना जरूरी होगी। तर्जुमान पेंटागन जॉन किर्बी ने कहा है कि ऐसे इलाके जहां अमेरिकी फौज मौजूद हैं लेकिन अगर वहां जंग नहीं तो ऐसी जंगों पर ड्रोन हमलों को रोक दिया गया है। जॉन किर्बी का कहना है कि पाबंदी मुस्तकिल नहीं लगाई जा रही और ना ही इसी का मतलब है ये है कि ड्रोन हमले नहीं होंगे। बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ इंतहा पसंदों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि बरतानवी हुकूमत ने तेहरान से नाज़नीन को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुतालबा किया कि ईरानी नजात बरतानवी खातून नाज़नीन ज़गारी को फौरी तौर पर और मुस्तकिल तौर पर रिहा किया जाए ताकि वो बरतानिया में अपने खानदान के साथ मिल सके। याद रहे कि नाज़नीन को अप्रैल 2016 में तेहरान एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। बाद में इन पर हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करने के इल्जाम आयद किए गए। अदालत ने उन्हें 5 बरस कैद की सजा सुनाई थी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ नाज़नीन को रिहाई के बाद एक और इल्जाम में अदालत का समन जारी कर दिया गया। उन्हें 14 मार्च को तलब किया गया है। भारत में किसानों का एहतजाज जारी। लाखों खातीन भारतीय किसानों के शाना बिशाना खड़ी हो गई। एहतजाजी तहरीक की कमान एक दिन के लिए संभाल ली। हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान से लाखों खवातीन ने दिल्ली के इर्द गिर्द जारी धरनों में शिरकत की। खवातीन भारतीय किसानों के शाना बिशाना खड़ी हो गईं और एहतजाजी तहरीक की कमान एक दिन के लिए संभाल ली। टिकरी, गाजीपुर और संगो बॉर्डर पर जारी धरनों में खवातीन किसान रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मोदी सरकार से अपना हक लेकर ही घरों को वापस जाएंगे। खवातीन मुजाहिरीन ने मतनाज़ कवानीन के खिलाफ जारी धरनों में सिक्योरिटी से लेकर स्टेज तक सारी जिम्मेदारियां संभाली। दूसरी जानिब रियासती इंतखाबात में भी मोदी मुखालिफ मुहिम तेज कर दी गई। बंगाल के रियासती इंतखाबात में बीजेपी को ममता बनर्जी की पार्टी से वज़ीर-ए-आज़म अंटार्कटिका में एक पेंगुइन के पीछे कलर व्हेल पड़ गई, जिस पर इसने जान बचाने के लिए सयाहों की मदद से कश्ती में पनाह ली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पेंगुइन के पीछे कलर व्हेल पड़ी हुई है। इस दौरान इसने जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की, ताहम कलर व्हेल के घेरे जाने से निकलने में कामयाब ना हुई। जबकि पेंगुइन ने खूब पैर और पर मारे, बचने का रास्ता नहीं मिला तो सयाहों की दिलजोई करने पर कश्ती पर छलांग लगा दी, लेकिन नाकामी हुई। जबकि दूसरी कोशिश में सयाहों की मदद से पेंगुइन ने कश्ती में पनाह ले ली। स्विट्जरलैंड में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। स्विस इस्लामिक ग्रुप ने फैसले के दिन को यौम सियाह करार दे दिया। कहा कि फैसले के अदालत में चैलेंज किया जाएगा। हिजाब पर पाबंदी के हवाले से रेफरेंडम में इब्तदाई नताइज के मुताबिक स्विस अवाम की अक्सरियत ने पाबंदी के हक में वोट दे दिया। स्विट्जरलैंड में 54% लोगों ने निकाब पर पाबंदी लगाने के हक में वोट दिया। स्विट्जरलैंड में दाएं बाजू की जमात स्विस पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर रेफरेंडम करवाया गया। स्विस इस्लामिक ग्रुप ने फैसले के दिन को यौम सियाह करार दिया। सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमले के बाद तेल की कीमत में इजाफा हो गया। ब्रियन खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदों में कीमत $70 फी बैरल से भी तजावुज कर गई। एशियाई मार्केट में ब्रेंट खाम तेल के मई के सौदों में कीमत $71 फी बैरल से भर गई, जबकि कीमत 8 जनवरी 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। सऊदी तेल तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 2 साल के मुकाबले में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में अप्रैल के लिए $1.7 का इजाफा हुआ है। और अब